वो शख्स अपने भाई से मिलने उसके घर पहुंचता है। घर में भाई नहीं होता, लेकिन उसकी भाभी से मुलाकात होती है। वो अपनी भाभी से पूछता है, भैया कहाँ है? जिस पर भाभी कहती हैं, तुम्हारे भैया काम के सिलसिले में कुछ दिनों से बाहर है, जल्दी आ जाएंगे। भाई से मुलाकात ना होने पर वो शख्स लौट जाता है। 19 जुलाई के रोज वो फिर अपने भाई से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन इस बार घर में भाभी भी नहीं मिलती, यानी वो भी लापता हो चुकी होती है। ये देखकर उस शख्स के होश उड़ जाते हैं। वो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है, उनसे पता लगाने की कोशिश करता है आखिर उसके भाई और भाभी कहाँ गए। तो पता चलता है कि उसकी भाभी तो कई दिनों से घर पर है ही नहीं। इसके बाद वो शख्स अपने भाई के घर में दाखिल होता है। घर के अंदर वैसे तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कमरे की फर्श पर लगी टाइल्स में कुछ अजीब सा उसे दिखाई देता है। दरअसल कमरे की टाइल्स में कुछ टाइल्स बिल्कुल अलग कलर के और अलग डिजाइन के होते हैं, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा होता है कि इन टाइल्स को जल्दी ही लगाया गया है। बस उस शख्स का माथा ठनक जाता है। टाइल्स की इस बनावट, इस लगावट को देखकर उस आदमी को शक होने लगता है। उसने तुरंत ही कमरे की टाइल्स तोड़ दी और फर्श की खुदाई शुरू कर दी। उस शख्स ने कमरे की खुदाई शुरू की तो आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये शख्स पक्के फर्श की खुदाई क्यों कर रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है, जो बने हुए अच्छे भले फर्श को तोड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ने लगी तो टाइल्स के नीचे मिट्टी और मिट्टी के नीचे से एक बनियान निकलती है, जिससे तेज बदबू उठ रही होती है। ये बदबू इतनी तेज होती है कि आसपास खड़े लोग बेहाल होने लगते हैं। बदबू उठते ही किसी ने पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस वाले भी इस जमीन से उठ रही तेज बदबू से परेशान होने लगे और अब उनका भी शक गहराने लगा। वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर इस बदबू का राज क्या है। लिहाजा लगातार कमरे के फर्श की खुदाई की गई और करीब 2 फीट की खुदाई के बाद जमीन से वो निकला जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ लोग मौके पर ही बेहोश हो गए, तो वहीं जमीन की खुदाई करने वाला शख्स फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि कमरे के फर्श के नीचे से कुछ और नहीं बल्कि उसके भाई की लाश दफन की गई होती है। वो भाई जो पिछले करीब 15 दिनों से लापता होता है और कुछ दिनों पहले उसकी भाभी भी गायब हो गई होती है। उस घर के मालिक की लाश को उसके ही घर के कमरे में दफन कर दिया गया होता है और ऐसा करने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि खुद उस मकतूल की पत्नी होती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक अच्छा भला परिवार नाजायज रिश्तों के ताने बाने में उलझकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। अगर ये खबर आपको पसंद आ जाए तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना मुंबई में एक जगह पड़ती है नाला सुपारा, और वहीं पर एक मोहल्ला है गड़का पारा। वहां पर 35 साल के विजय अपनी 28 साल की पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रह रहे होते हैं। पूरा परिवार काफी खुश था। विजय के घर से कुछ दूरी पर विजय के भाई रहते हैं। विजय के भाई ने एक नया मकान खरीदा होता है, जिसके लिए विजय के भाई को कुछ पैसों की जरूरत होती है। वो उधार पैसे लेने के लिए भाई के पास, विजय के पास यानी उनके भाई पहुंचते हैं, तो उनकी मुलाकात नहीं होती और फिर उसके बाद उनकी भाभी भी गायब हो जाती है। और विजय के घर से विजय के भाई की मौजूदगी में ही, विजय के भाई ने ही टाइल्स को इस अंदाज में देखा था, अजीब से कंडीशन में कि नए और पुराने टाइल्स मिक्सअप थे, विजय के भाई ने ही देखा था। फिर उसके बाद वो खुदाई शुरू कर जाती है। दरअसल जब विजय से मुलाकात नहीं हो पाती तो विजय का भाई लगातार विजय को कॉल कर रहा होता है, लेकिन विजय का फोन लगातार स्विच ऑफ था। जब 19 तारीख को ये पहुंचते हैं, विजय के भाई जब विजय से दोबारा मिलने पहुंचते हैं, जब उनकी भाभी भी लापता हो चुकी होती है, तो उसके बाद से भाभी का भी फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जमीन के नीचे से लाश को निकाल लिया, विजय की लाश को। तो अब सवाल ये उठता है आखिर विजय के साथ हुआ क्या। अभी तक जो तफ्तीश हुई है, तफ्तीश के हिसाब से पुलिस ने पता लगा लिया है कि विजय की जो पत्नी है कोमल, वो उसका जो अफेयर था, उसके जो नाजायज संबंध थे, पड़ोस में ही रहने वाले मोनू विश्वकर्मा नाम के लड़के से हो गए। मोनू और कोमल अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते थे और अब विजय मोनू और कोमल के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो गए होते हैं और इसीलिए मोनू और कोमल ने मिलकर विजय की हत्या कर दी। और चूंकि वो लाश को कहीं ठिकाने नहीं लगा पाए, इसलिए घर के कमरे में ही गड्ढा खोद कर
उन्हें वहीं दफन कर दिया। और चूंकि कमरे में टाइल्स लगी हुई थी, अब टाइल्स को तोड़ा गया, गड्ढा खोदा गया, विजय को दफन किया गया और उसके बाद ऊपर से वापस टाइल्स लगाई गई। तो जाहिर सी बात है टाइल्स अलग डिजाइन की मिली उनको, सेम डिजाइन नहीं मिल पाया और उसी वजह से विजय के भाई को शक गहराया और उन्होंने जो है उस टाइल्स को तोड़कर उसकी जमीनी खुदाई की, उनके भाई की लाश मिल जाती है। अब तक पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि विजय का कत्ल नाजायज रिश्तों की वजह से किया गया है, जो उसकी पत्नी और मोनू के बीच चल रहे थे। विजय पत्नी और उसके आशिक के नाजायज रिश्तों की बलि चढ़ गए और अब उनकी लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमेशा की तरह एक बार फिर नाजायज रिश्तों का खौफनाक अंजाम सबके सामने है। यहाँ पर बेगुनाह विजय, जो अपनी जान से ज़्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा करते थे, उनको जो है आखिरकार मौत मिली। उसी भरोसे का नतीजा है कि उनको मौत का सामना करना पड़ा। मौत ने उन्हें गले लगा लिया और उनका कत्ल उनकी पत्नी ने और उसके आशिक ने कर दिया। पत्नी की उम्र 28 साल है तो वहीं उसके आशिक की उम्र महज 20 साल, यानी अपनी उम्र से 8 साल छोटे लड़के के साथ पत्नी भाग चुकी है और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। एक बार फिर पूरा एक परिवार नाजायज रिश्तों की बलि चढ़ गया। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब इन कातिलों को गिरफ्तार कर पाती है और इस मामले में और कितने पेंच और कितने पहलू खुलकर सामने आते हैं। हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।